अच्छी नहीं लगती वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं। नूरे खुदा नूरे मोहम्मद एक मुजस्सम नूर है। नूरे खुदा नूरे मोहम्मद एक मुजस्सम नूर है, वो नूर ही का नूर है और एक मुसल्लम नूर है। हर शजर हर शाख पत्ता हर समर में है वो नूर, कहकशा खुर्शीद अंजुम और कमर में है वो नूर, मंजिलों में काफिलों में और सफर में है वो नूर, हर बशर हर रूह हर दिल हर नजर में है वो नूर। कश्ती इस्लाम का साहिल बना उस नूर से, मर्द मोमिन भी किसी काबिल बना उस नूर से। तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिबे सद्र और इल्म और अदब की सरपरस्ती करने वाली शख्सियत प्रोग्राम के कन्वीनर मोहतरम आली जनाब मौलाना सलीम नदवी साहब और वो तमाम गुड्डू प्रधान और हाजी तौहीद साहब तशरीफ ले आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और वो तमाम दोस्त अहबाब जो डाइस पर और मेरी निगाह के रूबरू कहकशा की मानी जगमगा रहे हैं, जिनका फर्दन फर्दन एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अलंबरदार हैं, इंसानियत और भाईचारे के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का आदाब अकीदतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। दोस्तों एक शायर में और एक आम इंसान में एक फर्क होता है, और वो फर्क आपने इन 4 लाइनों में इन अशार में महसूस कर लिया होगा कि जब कोई कवि शब्दों से छेड़छाड़ करता है तो एक सुंदर सी कविता जन्म ले लिया करती है, और जब कोई शायर लफ्जों से शरारत करता है तो एक खूबसूरत गजल कागज पर उतर आती है। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है, मजमून का तालिबे इल्म है, उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फर्क होता है। मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो ये प्रोग्राम है ये हजरत अजमेरी पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो हर साल की तरह होता है, लेकिन दरमियान कुछ ऐसी पेचीदगी आई कि 2 साल नहीं हो सका। तो इसलिए हम तमाम कमेटी को और तमाम इंतजामिया उन साथियों जो इस प्रोग्राम को सजाने में, इस प्रोग्राम को मुनक्किद कराने में अपना किरदार अदा करते हैं, और उन शोरा हजरात को शायरात को बुलाते हैं कि जो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान से बाहर रोशन कर रहे हैं और अपने दयार का नाम अपने देश में चमका रहे हैं। हमारे पास ये टीम जो बैठी हुई है, हमारे डाइस पर जो ये शोरा शायरात बैठे हुए हैं, ये तमाम वो कलमकार हैं कि जो अपनी अहलियत और अपनी अहमियत का लोहा तमाम लोगों से मनवा चुके हैं। दोस्तों आइए अब मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारा माहौल है, आज जो हमारा माशरा है, आज जो हमारी नई नस्ल है, हम महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथों में किताबें कम हैं और मोबाइल ज़्यादा है। देखिए, अगर
हमें अपने मुस्तकबिल को और हमें अपनी जिंदगी के तमाम रास्तों को पुरनूर बनाना है, तो हमें बहुत सोच समझ कर इस जिंदगी को जीना है। हमें कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, कैसे अपने जीवन को बिताना चाहिए और कैसे मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहिए, ये कोई लीडर या नेता नहीं बताएगा। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए ये वो तमाम साथी बताएंगे जो हमारे कलमकार हैं, तख्लीककार हैं और शायरी करते हैं। और एक कभी कभी हर शायर, हर कलमकार ये महसूस करता है कि जो कुछ भी समाज में हो रहा है, जो कुछ भी दुनिया में वो देख रहा है, उसको कलम बंद करके एक पैगाम की सूरत, एक मैसेज के हवाले से जनता की अदालत में पेश कर देना वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। दोस्तों, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाकर आला अफसरान बनाते हैं और बनाने भी चाहिए, लेकिन ये भी हमारी तहजीबी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को 2, 4, 10 जमात उर्दू भी जरूर पढ़ाएं। इसलिए भी पढ़ाएं कि हमारा इस्लामी लिटरेचर, हमारा मजहबी मवाद उर्दू की किताबों में महफूज और महदूद है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने गफलत अख्तियार कर ली और हमें बाद में पछताना पड़े। हमारी तहजीबी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जरूर 2, 4, 10 जमातें उर्दू भी पढ़ाएं। इसलिए कि उर्दू जबान किसी फर्द वाहिद की जबान नहीं है, किसी एक आदमी की जबान नहीं है, किसी एक फिरके या एक धर्म के मानने वाले लोगों की जबान नहीं है। उर्दू पूरे हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू पूरे मुल्क की जबान है, उर्दू हर हिंदुस्तानी की जबान है। इसने यही जन्म लिया, यही पैदा हुई, यही पली बड़ी और इसकी बड़ी बहन जो हिंदी जबान कहलाती है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उर्दू भी सीखें, हिंदी भी सीखें और अपने बच्चों को किसी लायक बनाएं। तो आइए अब मैं अपने शोरा दोस्तों से 2, 4 बात ये बता देना बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये मजमा जो हमारी निगाहों के रूबरू बैठा हुआ है, इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हों। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ओहदा और जिनका मनसब हमसे बुलंद। इनमें ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो हमसे दौलत और सरवत में कई गुना ज्यादा हो। इनमें ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं कि जिनका इल्म, मुताला, उम्रे और तजुर्बात और मुशाहिदात हमसे बढ़कर हो। लेकिन इन दोस्तों ने खुद को नीचे बैठना या कुर्सी पर बैठना गवारा किया और हम सबको 3-4 फीट बुलंद स्टेज पर बिठाकर ये साबित कर दिया, ये महसूस कर लिया कि तख्लीककार का रुतबा कुछ बुलंद हुआ करता है। अब यहाँ से वो मकाम आता है, यहाँ से वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारे तमाम शोरा को ये सोचना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए कि अब हमारी जबान से कोई ऐसा भी जुमला ना निकले जो तहजीब के खिलाफ हो। अब हमारी जबान से कोई ऐसा भी शेर न पढ़ा जाए जो इंसानियत के खिलाफ हो। अब हमारी जबान से कोई ऐसी गुफ्तगू न की जाए कि जो एकता, भाईचारे और मोहब्बत के खिलाफ हो। आइए, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर मुशायरा खत्म होने के बाद लोगों ने यूं कहा कि रात मुशायरा हुआ, बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि वो मुशायरा नाकाम रहा। अगर मुशायरा सुनने के बाद, मुशायरा खत्म होने के बाद आप अगर ये तसव्वुर करें, आप अगर ये महसूस करें कि मुशायरा सुनने के बाद हमारी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ, हमारा इल्म कुछ बढ़ा है, हमारी उर्दू पहले से बेहतर हुई है, हम अपने आप को पहले से मुहज़्ज़ब महसूस कर रहे हैं,
तो हम समझते हैं कि मुशायरा कामयाब हो गया। क्योंकि मुशायरा किसी एक रात की वाहियात का नाम नहीं है। एक जमाना हुआ करता था कि जब भी मुशायरे मुनक्किद हुआ करते थे तो माएँ अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये कहकर निला धुला कर तैयार करती थी कि जाओ बेटे, आज तुम ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आज तुम ऐसे पाठशाला और स्कूल में जा रहे हो कि जहाँ बगैर किताबों के सबक दिया जाता है। तो ये वही दरसगाह है, ये वही यूनिवर्सिटी है कि जहाँ बगैर किताबों के, बगैर पुस्तकों के यहाँ सबक मिलता है। और वो सबक जिंदगी का अनमोल सबक होता है। शायर ने अगर यूँ कहा है कि वो आईने में देख रहे थे जमाले हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। तो शायर यूँ भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। अगर जरूरत है तो हमें महसूस करने की, अगर जरूरत है तो हमें अच्छे बुरे में फर्क तलाश करने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको मुशायरे के और शायरी के माहौल में लाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के आगाज के लिए नाते पाक का पढ़ा जाना, जिक्र रसूल का हो जाना बहुत जरूरी समझा जाता है। तो आइए मैं एक ऐसी आवाज को आवाज दे रहा हूँ, एक ऐसे शायर को नाते पाक के लिए पुकार रहा हूँ जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी शनाख्त और अपनी पहचान रखते हैं। मैं बहुत अदब के साथ आवाज दे रहा हूँ जनाब वसीम रामपुरी साहिब को, इन 4 मिसरों की रोशनी में कि यासीन से खुशबू आती है, रहमान से खुशबू आती है। यासीन से खुशबू आती है, रहमान से खुशबू आती है। मैं जब भी तिलावत करता हूँ कुरान से खुशबू आती है। मैं जब भी तिलावत करता हूँ कुरान से खुशबू आती है। और कमली या अमामा हो कुर्ता, नालैन मुबारक या हो असा, सरकार दो आलम के हर एक सामान से खुशबू आती है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब वसीम रामपुरी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, जवाब देते हैं आप लोग। भाई देखो, नात पढ़ी जा रही है, ये कमेटी के लोग ना, जी जी, ये कमेटी के लोग ये इसलिए नात पढ़ी जाती है कि ये मुशायरा कामयाब हो जाए, बरकत के तौर पर। सुनेगा देखिए, हम तमाम इंतजामिया साथी और दोस्तों से अर्ज करेंगे कि मुशायरा शुरू हो चुका है। आप भी अपनी अपनी नशस्तें बनाए रखें। आपको बता दूं कि नात में सुभान अल्लाह बोलते हो, एडवांस बोल दो सुभान अल्लाह। कि दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है। क्या कहने, वाह। तो दोनों हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सके भाई जी वसीम साहब, दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है। दुनिया 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 तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है। लेकिन मेरे आका का गुलाम अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, क्या कहने वसीम साहब, क्या कहने। अच्छा, एक बार और बता दो, असल में नात में आप इनाम भी दे सकते हैं, सुभान अल्लाह कह सकते हैं और शायर को इनाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हो सकता है मेला है खर्चा। दुनिया दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है। लेकिन मेरे आका का गुलाम अपनी जगह है। कोशिश तो हुकूमत को चलाने की बहुत है। क्या कहें, कोशिश तो हुकूमत को चलाने की बहुत है। फारूक मुअज़्ज़म का निज़ाम अपनी जगह है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, क्या कहने। का निज़ाम अपनी जगह है। यूं तो है अक़ीदत के सलामों की फजीलत। अच्छा, सदरपुर के कितने लोग हैं बताया मुझे। माशाअल्लाह, सब तो सदरपुर है। मैं लग रहा था कि बहुत अच्छा। एक बार सारे लोग मिलकर
सुभान अल्लाह। यूं तो है अकीदत के सलामों की फजीला, यूं तो है अकीदत के सलामों की फजीला, सरकार के रोज़े का सलाम अपनी जगह है। बहुत अच्छे। विकास बाउखल की समझ में आ गई कि नात का अच्छा शेर था। बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर रहे, किसी एक के लिए नहीं आए। बोलो एक बार विकास भाई के लिए बोल दो सुभान अल्लाह। दुनिया ये प्रधान साहिबान कहाँ गए आपके? मौलाना इरफान साहब इतने प्रधान बुलाए हैं, कोई भी आ नहीं रहा। अच्छा इलेक्शन चेयरमैन ही कैसे? अरे भाई ये प्रधान है ना, ये बादब है आपका शौक है। बादब जी, ये बादब वो काम हो रहा है। दुनिया दर शाह का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे आका का गुलाम अपनी जगह है। तारीख में तारीख में इस्लाम की रोशन है बहुत तारीख में इस्लाम की रोशन है बहुत अल्लाह के महबूब का नाम अपनी जगह है। अल्लाह के महबूब सुभान अल्लाह। क्या कहना, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं जी माशाल्लाह। अच्छा मौलाना इरफान साहब, मौलाना सलीम साहब बड़े होशियार आदमी हैं, वो समझ रहे हैं कहाँ पे क्या काम करना है। माले ने उन्हें मंगा के दिया है। एक नाता पाक का समात में जी नाय कि दोनों जहां के बन के वो सरदार आ गए। अरे कंजूस लोगों बोल दो सुभान अल्लाह। दोनों जहां के बन के वो सरदार आ गए। दोनों जहां के बन के वो सरदार आ गए। दोनों जहां के बन के वो सरदार आ गए। खुशियां मना ओ अहमद मुख्तार आ गए। खुशियां मना वो अहमद मुख्तार आ गए। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना कि दो जख्म साहिर दीन के गद्दार आ गए। 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 जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए। वाह क्या जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए। अरकान कमेटी की जानिब से शेर समाप्त में बदर खास हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि जी चाहता है उनकी मैं आँखों को छू लूं। सारे लोग बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने, जी चाहता है उनकी मैं आँखों को चूम लूं। जी चाहता है उनकी मैं आँखों को चूम लूं। जी चाहता है उनकी मैं आँखों को चूम लूं। जो करके उनके रोज़े का दीदार आ गए। बहुत अच्छे। जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए। इस्लाम के
चमन में चमक जिससे बढ़ी है इस्लाम के। बोला सलीम साहब और जिगर देवबंदी साहब कितना हदायत तशरीफ रखते सुनेगा। इस्लाम के चमन में चमक जिससे बढ़ी है 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 असगर वो फूल बन के महकदार आ गए जन्नत में वफादार। भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए जब दीन की। जी नायक। अच्छा पीछे आवाज आ रही है आ रही है तो एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर कौन ऐसा कंजूस बैठा है जिसके सीने में दिल है और धड़के ना सुनेगा। जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर शबीर ने के हाथ में तलवार आ गए जन्नत। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। क्या कहने। असल में कुछ लोग विकास भाई नहीं अब देखिए अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है ले लेता है। कुछ लोग सिर्फ इनाम गिनने में लगे हुए। अरे बोल दो कंजूस लोगों सुभान अल्लाह। जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर जब दीन की बका का सवाल आ गया तो फिर शबीर ने के हाथ में तलवार आ गए जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए। अल्लाह रे वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रे हुसैन का ये अज़्म हौसला। बोल दो सहाबा के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रे हुसैन का ये अज़्म हौसला अल्लाह रे हुसैन का ये अज़्म हौसला अल्लाह रे हुसैन का ये अज़्म हौसला बैत से आप करके भी इनकार आ गए जन्नत में मुस्तफा के वफादार आ गए। खुशियाँ मना ओ अहमद मुख्तार आ गए। इस नाते पाक का आप तक पहुँचाता हूँ कि हज़रत उमर पर जब पड़ी सरकार की नजर। मौला सलीम साहब और अरकीन कमेटी सरकार की नजर कि हज़रत उमर पर जब पड़ी सरकार की नजर हज़रत उमर पर जब पड़ी सरकार की नजर हज़रत उमर पर जब पड़ी सरकार की नजर उस पार से वो लम्हा में इस पार आ गए जन्नत
चमन में मुस्तफा के वफादार रह गए। आखिरी शेर और आपसे इजाजत चाहता हूं कि दुख दर्द को समेट कमली कोढ़ कर, बोल दे सुभान अल्लाह। दुख दर्द को समेट कमली को ओढ़ कर, दुख दर्द को समेट कमली को ओढ़ कर, दुख दर्द को समेट कमली को ओढ़ कर, हम हासियों के मौन सो गमखार आ गए। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह।